हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ये बाबा कहां से आ रहा है भाई? हम लोग रोज एक रिलेशन वो बना देते हो क्या नया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, है ना? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा क्लास। ला ला तो आपने कल शाम वाला लेक्चर देख रखा है? एक बार सारे लोग कमेंट करके बताना, क्या आप सब लोगों ने कल शाम वाला लेक्चर देख रखा है या नहीं देख रखा है? कौन सा गाना है? धुंधला धुंधला सा है। तो बेटे हमने अभी क्या किया है कि मॉर्निंग में तो दो आवर का लेक्चर है ही। मॉर्निंग में 2 आवर का लेक्चर है ही। शाम में भी मैंने 45 मिनट का लेक्चर ऐसे ही कर दिया था आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। जैसे कुछ हमारे यहां वो भी है नौजवान जिनको सर नहीं नहीं जल्दी से सिलेबस तो कराइए पहले, तो 2 आवर लेक्चर एंड 45 मिनट लेक्चर वो देख लीजिए। ठीक है, काफी लोग थे वहां पे, कुछ लोग नहीं थे, इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज होगा बेटा, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रखा है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रखा है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है ना, हमें केवल एल्डिहाइड बनाने वाली प्रोसेसेस को पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली वाले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। फिर हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली आगे जाके पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। और फिर आज हमारा जो टारगेट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी तक पहुंचने का। ठीक है, और आज हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो फर्दर 2 क्लासेस में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी कि कल और परसों में आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है। चलिए अब आते हैं आज का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। रेडी है सब लोग? नोट डाउन करिए और लिखेगा कि सर अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली की चर्चा कर लेते हैं, आपके साथ कर लेते हैं, मजा आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली सारे पूरा माइंड में बनाएंगे और सारे के सारे रिएक्शन यहां बोर्ड पे भी एक ही जगह सारा लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज भी है बेटा जी, अन्नी जी बिल्कुल आप आज भी। चलिए अब आते हैं, सर सबसे पहले आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में रिडक्शन ऑफ। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी में सारा का सारा दिया हुआ है। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है ना, एसिड हैलाइड की रिडक्शन से आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में हमने पढ़ना है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन पढ़ना है, और रोजनमंड रिडक्शन की रिएजेंट आपको याद होनी चाहिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बच्चे हमने पढ़ाया था H2PdBaSO4, है ना? H2 पैलेडाइज्ड कार्बन BaSO4, वो क्या हो जाएगा आपके पास? H2 पैलेडाइज्ड कार्बन BaSO4 में फाइनली आपके पास आएगा रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद फिर आएगा आपके सामने रिडक्शन ऑफ साइनाइड बोलो नाइट्राइल बोलो, एक ही बात है, नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड नाइट्राइल
और फिर आपके सामने रिडक्शन ऑफ एस्टर आने वाला है। इन तीनों की रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा। इन तीनों की रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे किस पे? सबसे पहले आ जाएंगे एसाइल हैलाइड पे। सबसे पहले आ जाने वाले हैं दैट इज एसाइल हैलाइड पे आने वाले। अब एसाइल हैलाइड हमने पढ़ा हुआ है। एसाइल हैलाइड ये एसिड हैलाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एसाइल हैलाइड क्या है आपके सामने? आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ठीक है ना। एसाइल हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसको हमें बनाना है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या बनाना है? हैलोजन हटाना है और आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बनाना है। तो क्या प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, जब भी हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोसेस किसको बता रहा है? ये दोनों के दोनों प्रोसेस बेटे रिडक्शन बता रहा है। ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या बता रहा है? ये दोनों के दोनों प्रोसेस बच्चों रिडक्शन बता रहा है। एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। दोनों के दोनों प्रोसेस रिडक्शन बता रहा है। RCWX एंड RCWH। अच्छा, रिडक्शन कैसे होगा? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रोजेनमंड रिडक्शन होगा। क्या होगा? रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन होगा बट रोजेनमंड रिडक्शन होगा। और रोजेनमंड रिडक्शन कैसे होता है? तो सर, जो रोजेनमंड रिडक्शन होता है वो होता है H2PdBaSO4। H2PdBaSO4 ये होता है आपके सामने रोजेनमंड रिडक्शन। क्या होता है? H2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, पैलेडियम कैटलिस्ट होगा और BaSO4 इज आल्सो अ कैटलिस्ट देयर, H2PdBaSO4। ठीक हो गया। H2PdBaSO4 आप करेंगे तो ये जो एसाइल हैलाइड है RC डबल बॉन्ड OX, ये रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड जिसको आप बोलेंगे, रोजेनमंड रिडक्शन से आपके पास रिड्यूस होके चला जाएगा। ठीक हो गया। आगे हम अभी नाइट्राइल पे आए, उससे पहले इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। आगे अभी हम बेटा नाइट्राइल पे आए, जो उससे पहले एक सवाल, जैसे ये रहा आपके सामने रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड। ये हमने आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बच्चों बता रखा है। आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करके यहां करना है। सबसे पहले ये पहचानो कि कैसे पता चला कि ये रोजेनमंड रिडक्शन है। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है उसका। देखो, एसिड हैलाइड है जिसको मेसाइल हैलाइड बोलेंगे, H2PdBaSO4 क्या होगा? सर, मैंने याद कराया था रोजेनमंड, रोज कहां हो? रोजेनमंड में आएगा आपके सामने रोजेनमंड रिडक्शन, और इसमें रोज है। रोज मतलब बाग बगीचों में होगा। एक गुलाब का फूल है बेटा, बाग बगीचों में होगा, और बाग बगीचों में BaSO4 है। क्या होने वाला है? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होने वाला है? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी द एल्डिहाइड। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी द एल्डिहाइड। ठीक हो गया। फिर यहां से Cl निकलेगा, यहां से जो बचा हुआ H है, फाइनली आपके सामने बाई प्रोडक्ट HCl बना लेगा, जो कोई नहीं पूछता, बट ठीक है, हमने बना दिया। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो सर, ये रोजेनमंड जो है, ये प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस। और इसमें होता क्या है सर? तो ये जो रोजेनमंड रिडक्शन है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है एंड रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है एंड रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए, रोज बाग बगीचे में होगा H2PdBaSO4। इन दिस केस वहां भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्विनोलिन और सल्फर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। क्विनोलिन एंड सल्फर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। यहां पे ये आप लिख लेंगे पूरा पूरा। ओके है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे एसाइल हैलाइड है, तो रिडक्शन प्रोसेस वो भी रोजेनमंड रिडक्शन, H2PdBaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और सल्फर सॉल्वेंट, हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में आपके पास यही कहानी है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में आपके पास ये कहानी है। एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझे? समझे।
अनु जी को समझे, अनु जी बोल रही है कि सर समझ गया। चलो आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन और आप अटेम्प्ट करिए और तब इस पे प्रोडक्ट लिखे, मेजर प्रोडक्ट एज वेल एज अ साइड प्रोडक्ट दोनों लिखना है। लिखिए फटाफट से, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करिए। तो अभी H2PDBaSO4 है, ये रोजनमंड रिडक्शन है। X हटाओ H लगाओ, बिल्कुल सही बात है, रोजनमंड रिडक्शन है आपके सामने। तो ये बेंजीन रहेगा क्या? बेंजीन रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ये बेंजीन रहेगा। और चूंकि ये बेंजीन रहेगा आपके सामने, तो फाइनली X हटाओ और H लगाओ, C डबल बॉन्ड O, X हटाओ और H लगाओ, फाइनली यहां पे आ जाओ, C2H5COOCl, X हटाओ और H लगाओ, तो दिस विल बी द इथाइल C2H5 एंड C डबल बॉन्ड O आ जाएगा आगे, X हटाओ और H लगाओ, C लगा दो, C2H5 Cl हटाओ H लगाओ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H हो जाएगा। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा, साइड प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो फॉर द साइड प्रोडक्ट वी आर गोइंग फॉर, भाई यहां पे एक हाइड्रोजन बचा है और एक Cl बचा रह जाएगा, तो HCl इज द प्रोडक्ट। यहां भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक Cl इधर से बच रहा है, तो HCl इज द प्रोडक्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहला आज पढ़ा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में, कि अगर हमारे पास एसिड हैलाइड है या एसाइल हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड को रोजनमंड रिडक्शन से हम रिड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन ऐड करते हैं और एल्डिहाइड बना देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड नाइट्राइल और एस्टर में हमने जो एसाइल हैलाइड एसिड हैलाइड रखा हुआ है उसको H2PDBaSO4 करोगे एंड फाइनली आपके पास बन जाने वाला है। नो दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आते हैं बच्चों कि एसिड हैलाइड का तो हमने काम कर दिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर कि अगर हमारे पास नाइट्राइल हो, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर कि अगर हमारे पास बेटे नाइट्राइल हो, और नाइट्राइल क्या है? साइनाइड ही तो है, RC ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्राइल क्या है? साइनाइड ही तो है, RC ट्रिपल बॉन्ड है। बहुत अच्छा, तो नाइट्राइल से ये 1 का बाइफर्केशन था 1 और ये 2 का बाइफर्केशन था 2। अब इसमें सबसे पहले यहां भी साइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है। जरा यहां पे देख लो, नाइट्राइल या साइनाइड क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N। हमें बनाना क्या है RC ट्रिपल बॉन्ड N से? हमें बच्चों बनाना है फाइनली RC डबल बॉन्ड OH। हमें बनाना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। RC ट्रिपल बॉन्ड N एंड RC डबल बॉन्ड OH, यही बनाना है। चलिए, तो ये जो नाइट्राइल है इससे ये हटाना है नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाना है और ऑक्सीजन को ऐड करना है। ध्यान दो, होगा क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हटेगा एंड ऑक्सीजन ऐड होगा, यही होना है। चलिए, अब ये कैसे होगा? तो मैं ये प्रोसेस बता चुका हूं, थोड़ा सा आपको बस याद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ बताया है। यस, किसी ने लिख भी दिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बेटा इसमें क्या होगा, जब भी हम नाइट्राइल से ये कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। हमने पढ़ा हुआ है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन हमने पढ़ा हुआ है। यहां पे हम मेटल प्लस एसिड लेते हैं, यानी कि Sn प्लस HCl, ठीक है ना, मेटल प्लस एसिड लेते हैं, Sn प्लस HCl लेंगे। जब भी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करेगा आपके सामने क्या हो जाएगा? आपके सामने जब भी मेटल प्लस एसिड होगा H2 गैस निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। और जब हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे? सेकेंड प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोजन ऐड हो गया तो सेकेंड प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके सामने ये बन जाएगा। अभी बना के बताता हूं, डोंट वरी, बना के बताता हूं। नाइट्राइल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो सबसे पहले आप स्टीफन रिडक्शन करोगे। स्टीफन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। स्टीफन रिएक्शन जो है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज द पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिससे कि एल्डिहाइड बन जाएगा, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। अभी सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। कई बार एग्जामिनर इसी चीज को ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार एग्जामिनर Sn प्लस HCl को ऐसा लिखा मिलता है SnCl2 प्लस वाटर। कई बार एग्जामिनर SnCl2 प्लस HCl लिख देगा, वाटर नहीं HCl लिख देगा। ये बता रहा है कि ये दिख रहा है कि मेटल और एसिड अलग अलग रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा वो यहां पे लिखा हुआ है SnCl2 प्लस HCl।
ठीक है, अब एक बार एक काम करते हैं ना, स्टीफन रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस को एक बार मैं यहां पे ले आता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कहानी दी गई है, आपके पास नाइट्राइल यानी कि साइनाइड लिखा हुआ है, और सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, SnCl2 + HCl। तो यहां से ये पता है मुझे कि मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन है तो H2 गैस इवॉल्व होगा। मेटल एसिड का कॉम्बिनेशन है तो H2 गैस इवॉल्व होगा, और H2 गैस क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। H2 गैस इवॉल्व होगा और यहां पे क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को भाई साहब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। एक हाइड्रोजन यहां ऐड किया, एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया, H2 गैस जो इवॉल्व हुआ था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब आप क्या करोगे, एडिशन ऑफ वाटर, यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं H+ वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर जिसको बोलते हैं H+ वाटर, क्या होने वाला है ध्यान से देखना। सर ये पोलर बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, चूंकि पोलर बॉन्ड टूट रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास OH जाएगा। दो बॉन्ड टूट रहा है तो 2 H जाएगा और 2 OH जाएगा। अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में इथाइल है, एक कार्बन पे 2 OH है, क्या ये एल्डिहाइड बनेगा? इथाइल है, एक कार्बन पे 2 OH है, क्या ये एल्डिहाइड बन जाएगा? तो दिस इज द एल्डिहाइड वाला केस। इथाइल है, एक कार्बन पे 2 OH है, एल्डिहाइड बन जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो, नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन भी दिख रहा होगा, अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड समझ में आया कि नाइट्राइल को पहले स्टीफन रिडक्शन से C डबल बॉन्ड N कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया? यस। तो एक प्रोपेनल डिहाइड, बहुत बढ़िया, प्रोपेनल हो जाएगा आपके पास। जैसे यहां पे आइए, इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आंसर, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है और गैस कौन सा इवॉल्व होगा। तो मुझे यहां पे नाइट्राइल और साइनाइड दिख रहा है। अब ये नाइट्राइल या साइनाइड है, पहले वाले प्रोसेस में से H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। जब मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन है, यहां से बच्चों H2 इवॉल्व हो रहा है। अब ये H2 यहां पे एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे आके लग जाएगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 आ जाओ, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ट्रिपल बॉन्ड N की जगह डबल बॉन्ड N कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N की जगह डबल बॉन्ड N कर लेते हैं, बोलो क्लियर है। C ट्रिपल बॉन्ड N था, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, बन चुका है कि नहीं बन चुका है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या करोगे जब ये बन चुका है, फाइनली लेट्स डू द हाइड्रोलिसिस, H+ वाटर। फाइनली आपके पास क्या करना है, H+ वाटर ऐड करना है। सेकंड रिएक्टेंट ये लिखा हुआ है, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। ये बॉन्ड तोड़ेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन पकड़ा देगा। 2 बॉन्ड तोड़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन पकड़ाया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH पकड़ा देगा, 2 बॉन्ड तोड़ा है तो 2 OH पकड़ा देगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है, 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है। दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H। फाइनल, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H। एंड राइट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से अमोनिया बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड राइट हैंड साइड से एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन यानी कि अमोनिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एल्डिहाइड समझ में आया? एकदम बढ़िया है। तो 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड आपके पास H2 गैस इवॉल्व हुआ है और ये कहानी बन चुकी है, बोलो हां। अगर 2 मोल SnCl2 लेंगे तो CH2NH2 बन जाएगा ना? हां। लेकिन अगर आपने जैसे ही 2 मोल लिया तो सर ये फर्दर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली वहां पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, अल्कोहल बन जाता है। एक बार करके दिखाता हूं, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है। अब इसमें अगर 2 मोल लिया होता तो इसके बाद भी एक रिएक्शन होगा, तो अगर 2 मोल लिया होता तो दूसरा मोल इसको क्या करेगा, CH2NH2 बना देगा। फर्दर समझ में आया? पहले मोल ने ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड किया, दूसरे मोल ने डबल से सिंगल किया। अब क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रेशन। अब क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रेशन। तो देखो अमोनिया तो बन जाएगा, बट अल्कोहल, एल्डिहाइड बनाने के लिए में मिनिमम 2 OH तो चाहिए ना। अच्छा, यही प्रोसेस मैंने अल्कोहल में पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप वही वाली दिमाग यहां पे लगा के बता रहे हैं, दैट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। ठीक हो गया समझ? कसम टाटा डोकोमो की कि सर जीजी हो गया है, सही बता दो, टाटा डोकोमो की कसम खा ली क्या आपने? चलिए भाई साहब, तो आइए
अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ बेटा यहां पे कि व्हाट विल बी द आंसर प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम बताइए। व्हाट विल बी द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जल्दी से जल्दी से बताइए, मजा ही आ गया, जी हो गया है क्या एकदम। चलो टाटा डोकोमो की कसम, पहले ये बताइए टाटा डोकोमो कौन है। पता नहीं यार, पता नहीं। हमारे एक टीचर हुआ करते थे कोटा में, वो ऐसा बोलते थे, बेटा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का कसम खा के खाना, फिर बताना कि समझ आया नहीं आया। उनका ऐसा मानना था कि नई वाली गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, तुम गलत कसम खा लो, पुराने वाले का कोई गलत कसम खाता नहीं, पहला प्यार पहला ही प्यार होता है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, आइए तो बेटा यहां आ जाओ, SnCl2 प्लस HCl की बात करते हैं। क्या यहां पे H2 गैस इवॉल्व हो रहा है? SnCl2 प्लस HCl में H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और क्या होगा सर, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, आ जाओ, C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो C डबल बॉन्ड NH में चला जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो CH डबल बॉन्ड NH में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड NH में चला जाएगा। फाइनली जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, फाइनली जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, H प्लस वाटर करते हो, क्या होगा? जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, H प्लस वाटर करते हो, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन के पास लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन पड़ेगा, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव OH पड़ेगा। दिस इज H पड़ेगा एंड दिस इज OH पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? दिस इज H पड़ेगा एंड दिस इज OH पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? फाइनली आप जाओगे साइक्लोहेक्सेन, ये तो बन ही गया है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड OH तो बन ही गया है। एंड नेक्स्ट केस इज अमोनिया आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, NH3 अमोनिया आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, NH3 गैस अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो दिस इज द केस, जो सेकेंड केस माइंड मैप वाले में हमने जो आपको लिखवाया है। आइए माइंड मैप बनाते चलिएगा, ऑर्गेनिक को रिवाइज एंड मोर प्रैक्टिस, यही नंबर दिया जाएगा, रिवीजन एंड मोर प्रैक्टिस, ये आपको इसमें नंबर दिलाता है। तो सबसे पहले हमने एसिड हैलाइड की रिडक्शन से हमने एल्डिहाइड बनाना सीखा, नाइट्राइल का रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस से हमने बनाना सीखा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी नाइट्राइल में जो सेकेंड प्रोसेस आने वाला है वो है, इसी नाइट्राइल का बच्चों जो सेकेंड प्रोसेस आने वाला है वो है डाइबल H। अब आपने ऊपर ऊपर से सुना तो होगा कि सर ये डाइबल H कुछ तो सुना सुना सा लगता है ना, सुना सुना सा लग रहा है या पूरा सुना हो गया? बेटा एकदम सुना तो नहीं हो गया, सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, तो सुना सुना सा लगना चाहिए। अब ये डाइबल H से भी नाइट्राइल रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है ना, बाय यूजिंग, पहला तो ये हो गया स्टीफन रिडक्शन, और दूसरा डाइबल H का रिडक्शन है। आइए इस डाइबल H की रिडक्शन की भी बात करते हैं। व्हाट इज डाइबल H? अब चलिए मैं डाइबल H की पढ़ाई पे चलता हूं। व्हाट इज डाइबल H? डाइबल H की जो पढ़ाई करता हूं वो ये है, देख लो डाइबल H क्या है, आइए समझाता हूं। डाइबल H का फुल फॉर्म समझो मेरे साथ, डाइबल H का फुल फॉर्म समझो। डाइबल H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल, डाइबल H का है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द आंसर, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। क्या होने वाला है अब होगा आपके स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना। एल्युमिनियम जो है हाइड्राइड है, मतलब हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटाइल का मतलब आपके सामने 1 2, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड 1 2 3 4, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये बन जाएगा आपके सामने डाइबल H। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबल H, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। अब देखो मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्या ये H माइनस देगा? मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, क्या ये H माइनस देगा? और मेटल का हाइड्राइड क्या रिडक्शन करता है? LiAlH4 मेटल का हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 मेटल जुड़ा हुआ है, वो क्या है आपके सामने? रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्युमिनियम का हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। NaH है ना, बी आपके सामने, MgH2, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहली बात।
तो जैसे LiAlH4 काम करता है, H माइनस रिलीज करता है, ये भी बच्चों आपके सामने H माइनस रिलीज करेगा। अब डाइबल H के बजाय डाइबल ड्यूटेरियम भी लिख सकते हैं, डाइबल ट्रीशियम भी लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। डाइबल ड्यूटेरियम भी लिख सकते हैं और डाइबल ट्रीशियम भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। तो डाइबल H आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डाइबल H इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया। आइए अब ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लो ये आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है डाइबल H का, हमें डाइबल H लगाना है और देखो H माइनस निकालो और हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट बताओ। 30 सेकेंड पहले कोशिश कर लो, नहीं तो मैं तो हूं ही ना। करिए जल्दी करिए। आइए सबसे पहले तो आपके पास वही होने वाला है कि सर ये जो जैसे हमारे पास स्टीफन रिडक्शन हो रहा था, ये भी तो रिडक्शन है, बस डाइबल H का रिडक्शन है, बट है तो रिडक्शन ही, नाम में ही तो बस फर्क पड़ा है तो रिडक्शन ही बच्चों। तो CH2 फाइनली आपके सामने आएगा CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N को CH डबल बॉन्ड NH कर लेंगे। वहां डाइबल H का रिडक्शन है और यहां पे वाटर है, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा सर? फाइनली जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? HNOH। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 फाइनली CH डबल बॉन्ड CH फाइनली CH2 और आगे चले जाओगे CH2 और चले जाएंगे आपके सामने C डबल बॉन्ड OH और दूसरा वाला पोर्शन है बेटा अमोनिया रिलीज हो जाएगा। अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक हो गया। हेक्सेन 1 अल, बहुत बढ़िया बात है। हेक्सेन 1 अल, यही होने 1 अल गलत लिखा आपने, 1 2 3 4 5 6 बेटा हेक्स 4 इन 1 अल होगा। ठीक है, और इन का ई हटाना पड़ेगा। सर दूसरा डबल बॉन्ड रिड्यूस पॉसिबल ऑर्डर नहीं बबलू बेटा, डबल बॉन्ड तो केवल और केवल वो H2PD H2 प्लैटिनम निकल प्लैटिनम पैलेडियम में होगा। डबल बॉन्ड और कहीं से रिड्यूस नहीं होता है, इनसे नहीं होगा। दूसरा वाला डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस में पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। यहां वाला बॉन्ड ब्रेक होगा केवल और केवल। ठीक हो गया। चलिए अब यहां पे आइए डाइबल H में। अगेन डाइबल H जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन को रिड्यूस कर पाएगा, कार्बन कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब C ट्रिपल बॉन्ड H जो है वो CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। C ट्रिपल बॉन्ड N जो है CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा। अब जो डाइबल H है बेटा, बीचों बीच तोड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लेस क्यों दो हाइड्रोजन जोड़ रहे हो? दो बॉन्ड तोड़ रहे हो इसलिए। क्यों दो OH जुड़ रहा है? क्योंकि दो बॉन्ड टूट रहा है। अब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे C डबल बॉन्ड OH बन रहा है और फाइनली दूसरे साइड से आपके पास अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है एंड दूसरे साइड से आपके पास बेटा अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है। वेरी इजी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दो। ठीक है, एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला वही है LXG, अगला वही है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइबल H के बाद फर्दर विल गो फॉर रिडक्शन ऑफ एस्टर। डाइबल H आपने समझ गए हैं, डाइबल H में भी सेम ही हो रहा है। पहला आपने डाइबल H लिया और सेकंड आपने हाइड्रोलिसिस कर लिया H प्लस वाटर। तो सेम आपके पास जैसा ये प्रोसेस है वैसा ही वो प्रोसेस है। SnCl2 को स्पेसिफिकली स्टीफन बोलते हैं, डाइबल H को स्टीफन नहीं बोलते। चलिए तीसरा आपके पास आएगा, थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन, थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वन दैट इज एस्टर का भी रिडक्शन करने से एल्डिहाइड बनता है। एसिडाइलाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, अब आते हैं एस्टर। एस्टर की रिडक्शन करने वाले हो, क्या करने वाले हो? एस्टर। तो एस्टर क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O OR, दिस इज एस्टर। ठीक है बच्चों, अब एस्टर की आप रिडक्शन करो और आपको एल्डिहाइड बनना चाहिए, यही होना है। एस्टर की आप रिडक्शन करो और आपके सामने एल्डिहाइड बनना चाहिए, तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा? अगेन बेटा जो हमने अभी अभी पढ़ा ना डाइबल H, वो यही काम करता है। डाइबल H
नाइट्राइल को भी रिड्यूस करता है और एस्टर को भी रिड्यूस करता है। केवल डाइबल एच डालने से यह काम हो जाएगा। ठीक है, केवल डाइबल एच डालो और आपके पास ये काम हो जाने वाला है। ठीक है, एस्टर जो है वो डाइबल एच डालेगा। आइए अब देखते हैं डाइबल एच के बारे में क्या कहानी है। पहले तो माइंड मैप में जोड़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, डाइबल एच को यहां ले आते हैं, रिडक्शन ऑफ एस्टर। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ एस्टर। क्या होगा रिडक्शन ऑफ एस्टर में? सबसे पहले तो सर डाइबल एच का काम ये होता है, ये H माइनस देता है। सबसे पहली बात ये समझ गए कि सर ये मेटल का हाइड्राइड है, H माइनस रिलीज करेगा। ठीक है भाई, तो ये वाला जो H माइनस रिलीज कर रहा है, ये H माइनस क्या इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, दिख रहा है? तो ये H माइनस जो है फर्दर इस कार्बन डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। ये H माइनस जो है बच्चों फर्दर कार्बन डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, तो CH3 हो गया। फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा? CH2 होल ट्वाइस। ठीक है, और आगे बढ़ोगे आपके सामने क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और H हो गया। ये जो H माइनस रिलीज कर रहा है वो H माइनस यहां पे आएगा, फिर फर्दर दूसरी साइड आपके पास चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फर्दर दूसरी साइड आपके पास C2H5OH चला जाएगा। फर्दर दूसरी साइड बच्चों आपके पास C2H5OH चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते। एस्टरिफिकेशन नहीं बेटा, एस्टरिफिकेशन से नहीं होगा। ठीक है, एस्टरिफिकेशन में एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है, उसमें कहीं भी एल्डिहाइड नहीं है, यहां एल्डिहाइड हमें बनाना है। ठीक है, तो डाइबल एच और वाटर जो है आपका पूरा काम कर रहा है। जैसे मान लो ये आपके सामने एस्टर है, एस्टर में बस ये रहेगा कि ये जो H माइनस रिलीज करेगा ना, H माइनस का अटैक कार्बन डेल प्लस पे होगा, H माइनस का अटैक कार्बन डेल प्लस पे होगा, और आपके सामने क्या हो जाएगा? PHC डबल बॉन्ड OH, PHC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एल्डिहाइड, और सामने से एल्कोहल जो है अपना बन जाएगा इधर से। एस्टर का जो OR वाला पार्ट है वो एल्कोहल बना लेगा। बोलो क्लैरिटी में हो? अब ये अल्कोहल कैसे बना रहा है? तो वाटर से H प्लस चुरा के अल्कोहल बना रहा है, वाटर से H प्लस चुरा लेगा, अल्कोहल बना लेगा, मिथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली डाइबल H क्या करने वाला है? आइसोप्रोपाइल है, एंड आइसोप्रोपाइल के बाद C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल है और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। फाइनली दूसरी साइड आपके पास क्या हो रहा है? ETOH। फाइनली दूसरी साइड आपके सामने बेटा इथाइल अल्कोहल ETOH हो रहा है। एस्टर रिंग में हो तो उसका भी करवा सकते हो, बिल्कुल सही बेटा, एस्टर रिंग में हो तो उसका भी होगा। आइए एक बार में एस्टर रिंग में हो तो उसका भी करा सकते हैं। आइए, दिस इज द रिंग वाला एस्टर की बात मान लेते, कर लेता हूं, साइक्लोइड से नहीं ले लो, चलो C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये आपके सामने एस्टर है, एस्टर में आपने डाला है डाइबल H। ठीक है, तो डाइबल H क्या करेगा आपके सामने कि H माइनस को वहां से निकालेगा और C डबल बॉन्ड OH बना लेगा, एल्डिहाइड बन गया। फाइनली दूसरे साइड से ये वाटर है, वाटर से H प्लस लेगा और सेकेंड साइड से आपके सामने मिथेनॉल बन जाएगा। वाटर से H प्लस लेगा और सेकेंड साइड से मिथेनॉल बन जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आपके सामने मिथेनॉल बन के तैयार हो चुका है। तो चाहे वो कैसा भी हो बच्चों, साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, प्रोसेस तो सेम ही होने वाला है। तो अब देखो सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में कोई प्रॉब्लम? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2PDBaSO4 है, ये हो गया, डाइबल H हो गया, यही 3 एस्टर वाली कहानी आपके पास थी। ठीक हो गया। अब आते हैं बेटा मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ एसिड एलाइड, नाइट्राइल और एस्टर। इसके बाद आ जाते हैं द सेकेंड इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन की बच्चों ऑक्सीडेशन से हम अभी एल्डिहाइड बनाएंगे। हाँ, इसमें गैटरमैन आएगा, डोंट वरी, गैटरमैन कोच और रिमर्टिमेन आएगा, इसके बाद आएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ गैटरमैन कोच और रिमर्टिमेन है, पर अभी सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हम कैसे कराएंगे? फर्स्ट वन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर के। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन आपके पास आएगा, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेने के बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड अगर आप लेते हो, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2, बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 अगर आप लोगे तो मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी बाय यूजिंग CrO3, अभी तीनों एक एक करके करूंगा, अभी मैं चार्ट बनवा रहा हूं, अभी मैं चार्ट बनवा, बाय यूजिंग CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 का यूज करके भी होगा। ठीक है, ये जो CrO2Cl2 है ना, इस वाले रिएक्शन को हम लोग अलग से इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन को अलग से बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इटार्ड रिएक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन को हम लोग अलग से क्या कहते हैं? इटार्ड रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमिक या क्रोमियम ऑक्साइड, उसके बाद चौथा इन द लास्ट वन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन and hydrolysis followed by hydrolysis, by side chain chlorination and followed by hydrolysis। ठीक है, by side chain chlorination and followed by hydrolysis। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन से भी आपके सामने एल्डिहाइड बनता है। चारों एक एक करके हमें पढ़ना है, चारों एक एक करके पढ़ना है जल्दी से। चारों अभी पढ़ाने वाले हैं। इटार्ड बोलते हैं, बिल्कुल अंश जी इटार्ड ही बोलते हैं, और हम भी इटार्ड ही बोलेंगे अभी। आइए, what do you mean by methyl benzene? टॉल्विन को what do you mean by methyl benzene? आइए, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, सबसे पहले अब मान लो मिथाइल बेंजीन किसको कह रहे हैं? ये है आपके सामने बेंजीन, ये बेंजीन है, हाँ। मिथाइल बेंजीन में पाई है, पाई है, पाई है, और ऊपर चले जाओगे, दिस इज मिथाइल बेंजीन, CH3। ठीक हो गया। अब मिथाइल बेंजीन है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन है। अगर आपके सामने मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन में मैं डालता हूं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिथाइल बेंजीन में मैं डालता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिथाइल बेंजीन में मैं डालता हूं आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल ही मैंने लिखाया था, आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला कौन सा रखूं जल्दी से? अगर मैं मिथाइल बेंजीन लेता हूं यानी कि टॉल्विन लेता हूं, बिल्कुल बोला आपने सही, KMnO4 को मैं ले लेता हूं, KMnO4। अच्छा, KMnO4 एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल या तीनों? तीनों। KMnO4 या तो आप एसिडिक मीडियम में लो तब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो आप बेसिक मीडियम में लो तब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो आप न्यूट्रल मीडियम में लो तब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, सर एक और था, इसका छोटा भाई जिसको हम बोलते हैं द सेकंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, छोटा भाई K2Cr2O7। अंजलि जी ने पकड़ लिया है, तो K2Cr2O7 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एसिडिक में कि बेसिक में कि न्यूट्रल में कि तीनों? हाँ, K2Cr2O7 केवल और केवल एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा, एक और था प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोनस का जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4, ये इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये जोनस नहीं है बेटा, जोन्स रिएजेंट है ये। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फर्दर इसको सीधा एसिड पे रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइनली इसको सीधा का सीधा एसिड पे ले जाके रोकते हैं। जैसे कल जो हमने पढ़ा था वही था, सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दिए और OH लगा दिए, और आपके सामने सीधा बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। सीधा आपके सामने बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। बोलो ठीक। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बनाता है, एल्डिहाइड नहीं, एसिड बनाता है, एल्डिहाइड नहीं। अब देखो, चूंकि अब सीधा एसिड बन रहा है, अगर मुझे बनाना एल्डिहाइड है तो कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्रोमाइल क्लोराइड को यूज करेंगे, उससे एल्डिहाइड बनेगा। अब हम CrO3 को यूज करेंगे, उससे एल्डिहाइड बनेगा। रेडी है क्रोमाइल क्लोराइड के लिए? तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों में से कोई भी डालते हो तो सीधा बेंजोइक एसिड बना के रख देगा।
समझ समझ में आया? समझ में आया? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन के बाद अब आते हैं बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड को यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। कैसे होगा? तो CrO2Cl2 में क्रोमाइल क्लोराइड को आप यूज कीजिए। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज बेंजीन। CH3 में से अब क्या करोगे बेटा? यहां पे CH आएगा। CH क्या होता है? सबसे पहले जो ये एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये पूछा गया है, जो मैं बना रहा हूं ये पूछा गया है। मैकेनिज्म इसका सिलेबस में नहीं है बट इंटरमीडिएट इसका सिलेबस में क्या होता है? OCrOHCl2 OCrOHCl2 दिस इज द केस आपके सामने बन गया। ठीक है, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। क्या बना है? ये आपके सामने बच्चों इंटरमीडिएट जो है बनके तैयार हो गया। इंटरमीडिएट बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड में ये इंटरमीडिएट बनके तैयार हुआ है। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट। यहां तक कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ या ना। बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये याद ही करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कैसे आया। ठीक है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा आपको इलैबोरेट कर देता हूं ताकि याद करने में आसानी रहेगा। देखो क्या होता है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और ये होल ट्वाइस है। मिस्ड इट, ये होल ट्वाइस है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है आपके साथ कि ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया, फिर Cr से जुड़ गया, CrOH से जुड़ गया और Cl और Cl से जुड़ गया। ऐसा ही बनता है। ठीक है ना। सिमिलरली ये होल ट्वाइस है तो एक ऑक्सीजन यहां रहेगा, एक Cr यहां रहेगा, एक OH यहां रहेगा, एक Cl लेफ्ट में, एक Cl नीचे की तरफ। तो ये आपके सामने इंटरमीडिएट जो है वो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं बच्चों आपके सामने इटार्ड रिएक्शन। अच्छा जी, इटार्ड रिएक्शन हो गया है। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होने वाला है? ध्यान से सर, इटार्ड रिएक्शन में क्या होने वाला है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और आपके सामने बच्चों ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, H यहां पे, H यहां पे। ठीक है, OH राइट हैंड साइड में और OH राइट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में और OH राइट हैंड साइड में आपके सामने बन गया है। क्या बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में? तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में सर जब आप वाटर डालते हो तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो एक कार्बन पे 2 OH आ रहा है। नीचे देखो, एक कार्बन पे 2 OH आ रहा है, इसी से बेटा एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाता है। फाइनली आपके पास 2 मोल ऑफ CrOH होल ट्वाइस एंड Cl2 होल ट्वाइस बनके निकल जाता है। CrOH होल ट्वाइस एंड Cl2 होल ट्वाइस। ठीक है, कंपाउंड का नाम नहीं याद रखना है, ये नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का यह तरीका है। अगर आप सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एसिड बन जाता है, लेकिन अगर हमने क्रोमाइल क्लोराइड डाला तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है एंड ये क्या करता है बेटा? एल्डिहाइड तक रोक देता है। इट कम्स अंडर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये केवल और केवल मिथाइल बेंजीन के लिए ही यूज होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बनके तैयार हो गया बेंजल्डिहाइड। बोल दो क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? AITS में आया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब ये बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन आपके पास हो गया है। नेक्स्ट विल गो फॉर बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड CrO3। जैसे ये देखोगे क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमने लिया है। क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में लिया है। उसी तरह जो CrO3 है वो एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में लिया है। CrO3 एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में लिया है। ये क्या होगा? सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम के साथ बच्चों। ये सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बन जाएगा? CH, और फाइनली आपके सामने बन जाएगा OO, और फाइनली आपके सामने बन जाएगा OCr। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? एक सेकंड रुकेगा। OCR/OCS3 ठीक है ना, होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। फर्दर जब इसमें पानी डालोगे हाइड्रोलिसिस होगा
तो आपके सामने बेटे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। सिंपली एक कार्बन पे 2 OH आएगा और बेंजल डिहाइड बन के चला जाएगा। एंड सेकेंड केस में आपके पास बनेगा CrOH, एक तरफ आएगा डबल बॉन्ड O, एक तरफ आएगा CH3, इसका 2 मोल बनेगा, 1 2 3 4 और इसका होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि 2 मोल बनेगा। ठीक है, ठीक है, फाइनली इसका 2 मोल बन जाएगा। KMnO4 से सेम रिजल्ट आएगा बेटा। KMnO4 आंखें खोल के देखो, सेम रिजल्ट नहीं आएगा, एसिड बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन एंड दिस इज द क्रोमियम वाला रिएक्शन। इसमें कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। अच्छा, ये वाला 2019 में पूछा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम। और आपको अगर AITS या NBTS दिए होंगे तो आप वहां भी देखे होंगे। तो AITS NBTS में भी ये आया हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रीजन NCERT में है तो इंपॉर्टेंट है। यहां आ जाओ, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, और ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहां पे जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है और ये कहानी हो चुकी है। बोलो क्लियर है? क्लियर है अनी जी? बहुत बढ़िया हो गया। चलिए, तो मैंने यही आपको बताया था फाइनली कि माइंड मैप पे चलेंगे और माइंड मैप पे वापस से आपको रिपीट करा के बताएंगे। देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 है, कौन कौन से? KMnO4 तीनों मीडियम में, K2Cr2SO4 एसिडिक मीडियम में, और जोन्स रिएजेंट तो आपके सामने सीधा बेंजोइक एसिड बन जाता है। मिथाइल बेंजीन को अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड देते हो तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनके फिर बेंजल डिहाइड बनता है, इसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्रोमियम ऑक्साइड में फिर से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनके बेंजल डिहाइड बनता है। पर जो क्रोमाइल क्लोराइड है उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो CH2 होता है, नॉन पोलर। ठीक हो गया। जो CrO3 है उसमें जो सॉल्वेंट होगा एनहाइड्राइड बनेगा, आपके पास बेंजल डिहाइड है। नेक्स्ट, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ध्यान से, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका शायद इन्होंने पीपीटी छोड़ दिया है, बट कोई बात नहीं, अभी कराता हूं। गैटरमैन कोच है इसके बाद। चलिए, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर, ये साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ? तो देखो, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने CH3। अब मैंने इसका आपको पढ़ा रखा है। अगर मैं हैलोजिनेशन करता हूं, Cl2H करता हूं, क्या बनेगा? ये क्या बन रहा है? तो सर आपके सामने देखो, सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, है ना, तो बनेगा CH3Cl या CH2Cl बन गया। एक बार और हैलोजिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? एक बार और हैलोजिनेशन कराएंगे Cl2H तो फाइनली आपके पास बनेगा सर, फाइनली आपके पास बनेगा CHCl2। ओके, जब ये बना, इसके बाद आप फटाफट से आगे हैलोजिनेशन ना कराओ, सीधा हाइड्रोलिसिस कराओ। आगे हैलोजिनेशन ना कराओ, सीधा हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आपके सामने दोनों Cl हटके 2 OH लग जाने वाले हैं। दोनों Cl हटके 2 OH लग जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH यानी कि एल्डिहाइड है, वाटर रिलीज हो जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH यानी कि एल्डिहाइड है और वाटर रिलीज हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस, इसी को बोलते हैं। यहां से यहां तक हमने क्या किया है? साइड चेन क्लोरीनेशन किया है। मिथाइल बेंजीन में जो साइड चेन क्लोरीनेशन है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, उसके बाद फर्दर आपके पास आ जाएगा बेटा हाइड्रोलिसिस। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड फर्दर आपके सामने आ जाएगा हाइड्रोलिसिस। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस। ठीक है? क्या टेम्परेचर इंपॉर्टेंट? नहीं बेटा, कोई भी नहीं पूछेगा 50 डिग्री पे होगा या 100 डिग्री पे होगा, वैल्यू नहीं पूछता। प्रोडक्ट पूछेगा, इंटरमीडिएट पूछेगा, वैल्यू नहीं, इज नेवर आस्क्ड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वैल्यूज नहीं आती, फिजिकल में वैल्यू आती है। 2 बार क्लोरीनेशन होगा ऑब्वियसली, इसके बाद आप क्लोरीनेशन नहीं कराओगे, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप CCl3 बना देते हो फिर कराते हो हाइड्रोलिसिस, तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ये हम करा चुके हैं, रिपीटेशन है। चलिए, तो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस भी आपके पास हो गया। अब आते हैं फाइनली गैटरमैन कोच एंड रिमर-टिमन रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तीसरा और चौथा बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने एसिड हैलाइड की हाइड्रोलिसिस देखी, रिडक्शन देखा।
उसके बाद इसका रिडक्शन हाइड्रोलिसिस देखा, ऑक्सीडेशन भी देखा। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं सर गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले? गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। दिस इज द गैटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, गैटरमैन कोच रिएक्शन के बाद फर्दर आप क्या पढ़ने वाले हैं? गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गैटरमैन कोच के बाद राइमोटिमेन, रीमा और टीमा करके हमने पढ़ाया हुआ है। राइमोटिमेन, रीमा और टीमा फिनॉल खरीदने गई, किसी ने क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया था, और ये वाली रिएक्शन पढ़नी है। दोनों में ही एल्डिहाइड ओनली बनेगा, इसलिए हमें पढ़ना है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब आते हैं व्हाट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या इजाजत है कि आपसे पूछ लूं? क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है, उम्मीद तो मेरी यही है कि आप बताओगे। कमेंट तो मैं चेक करूंगा जल्दी से। सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है, चलिए बताइए तो सही, जल्दी से बताइए। ला 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 CO प्लस एनहाइड्रस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, गैटरमैन कोच रिएक्शन का मैं बता देता हूं। ठीक है, आप जो बता रहे हो ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले बताता हूं, पहले डिटेल करा देता हूं। आ जाओ। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपने बेंजीन लिया या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव लिया, गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, या तो आपने बेंजीन लिया या बच्चों बेंजीन डेरिवेटिव लिया। अब बताओ मुझे टाटा डोकोमो की कसम कि भाई साहब इसमें कौन सा रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव लेंगे। आपके सामने बनेगा बेंजल्डिहाइड, आपके सामने बनेगा बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूएंट बेंजल्डिहाइड। आपके सामने बनेगा बेंजल्डिहाइड या फिर क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बेंजल्डिहाइड। आपके सामने बनने वाला है बेंजल्डिहाइड या फिर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट बेंजल्डिहाइड बनने वाला है। आइए, लेकिन इसमें कोच जब भी आए, गैटरमैन कोच एक पढ़ाया था, गैटरमैन वो अलग है। गैटरमैन कोच क्या होता है, इसमें CO, को से कोई वो याद कर लेना है, किसे CO से CO याद कर लेना, बहुत बढ़िया। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एनहाइड्रस AlCl3 आप लोगे, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl या फिर CuCl, Cu2Cl2, या तो CuCl या तो Cu2Cl2, दोनों ही सही है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो Cu2Cl2 है, बट फॉरेन ऑथर्स को पढ़ोगे तो बेटा वहां पे क्यूप्रिक भी है, मतलब दोनों सेम ही है, Cu2Cl2 है। ठीक है, CuHCl, AlCl3 या CuCl दोनों ही, या तो CuCl या Cu2Cl2, फॉरेन ऑथर्स में दोनों ही ऐड किया हुआ है, तो वी हैव टू बी केयरफुल देयर आल्सो। ठीक है, अब जैसे मान लो बेंजीन में आपने COHCl लगा दिया, क्या बनेगा भाई, बेंजीन में आपने COHCl बना दिया, चलो बेंजीन बनाओ पहले, और बेंजीन में आपने COHCl बनाया है, फर्दर CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, AlCl3 एंड CuCl मान लो, Cu2Cl2, चलो अब बताओ। ठीक है, AlCl3 को एनहाइड्रस बोल दिया, तो क्या बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर हमने क्या किया, मिथाइल बेंजीन बनाया, लेकिन अगर हमने क्या किया सर, मिथाइल बेंजीन बनाया CH3, अब मिथाइल बेंजीन आपके पास क्या करेगा, COHCl तो बनाएगा ही बनाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 बनाएगा ही बनाएगा, Cu2Cl2 बनाएगा ही बनाएगा। फर्दर जो CH3 है बच्चों क्या करेगा, फर्दर जो CH3 है आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा CHO, बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव हो बन जाएगा CHO। बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव हो बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पे CHO लग जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पे CHO लग जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा में CHO बन जाएगा। हाँ, बट पैरा वाला स्टेबल है तो मैंने स्टेबल बनाया है, आप चाहो तो ऑर्थो वाला बना के अनस्टेबल लिख सकते हो, आप चाहो तो ऑर्थो वाला बना के अनस्टेबल लिख सकते हो, दिस इज CHO, दिस इज अनस्टेबल। क्यों, रिपल्सन होगा और पैरा वाले में बेटा रिपल्सन नहीं होगा। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर फिनॉल एंड एनिलीन ऑब्वियसली। जैसे मान लो आपके सामने ये दो क्वेश्चंस आपके पास रहे, क्या अरे वही ये दोनों क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी अभी कराया है ये वाले स्क्रीन पे, कि बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा,
लेकिन अगर CH3 है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर फिनॉल एंड एलिनिन। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए पुरानी गर्लफ्रेंड की कसम खाके कि यहां तक समझ आ गया है। चूंकि ये रिपीटेटिव है तो बच्चों हम अब पढ़ते हैं राइमर टीमन रिएक्शन पे। क्या बोला था मैंने? रीमा और टीमा दो हमारे क्लास की लड़कियां हैं। एक का नाम है रीमा और दूसरे का नाम है टीमा। हो सकता है जैसे गोलू मोलू हो सकता, तो रीमा टीमा क्यों नहीं हो सकता? चलो, तो रीमा और टीमा दो अपने पास बहनें हैं। वो मार्केट गई थी फिनॉल खरीदने, फिनॉल खरीदने। चलिए भाई, वो मार्केट गई थी फिनाइल खरीदने। फिर कोई उनको आके बेहोश करके, बिहार में रहती होंगी, तो बेटा बेहोश करके लेके चला गया। अब ये क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म, अच्छा बेहोश किया क्लोरोफॉर्म से, साथ में बेटा वो बस में बिठा लिया। बस का मतलब क्या होता है बेटा? बेस। बस का मतलब समझ रहे हो? रीमा और टीमा फिनॉल खरीदने गई, क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया और बस में बिठा दिया। तो फाइनली बेचे आपके पास सैलिसल्डिहाइड बन गया है, सखी सहेली वाला एल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड यानी कि सखी सहेली वाला एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। रीमा टीमा जो है सखी सहेली एल्डिहाइड बन गया है। क्या बोल देंगे इसको? सैलिसल्डिहाइड, सखी सहेली, सैलिसल्डिहाइड, सखी सहेली एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड या सखी सहेली एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो राइमर टीमन रिएक्शन है, एक नोट यहां पे याद रखना होगा। राइमर टीमन रिएक्शन में बच्चों एक नोट यहां पे याद रखना पड़ेगा कि इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बीन बनता है। आपके सिलेबस में नहीं है कार्बीन, बट एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिख दिया कि यहां पे इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बीन बनता है। बोल दो, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट जल्दी से बोल दीजिए। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट जल्दी से बोल दीजिए। बाय राइमर टीमन रिएक्शन में, ये पढ़ा चुका हूं ना, तो बस अभी शॉर्ट ट्रिक बताया, याद कराया, आगे बढ़ सकते हैं। तो एल्डिहाइड बन रहा है इंटरमीडिएट में कार्बीन मैकेनिज्म से, CCl2 से ये बन रहा है। जल्दी से बोल दीजिए हाँ या ना। तो फ्रॉम रीमर टीमर राइमर टीमन रिएक्शन आपके पास आ गया है। अब आइए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली के कुछ और सवाल कराता हूं मैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली के कुछ और सवाल, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए करते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए करते हैं आपके स्क्रीन पे। चलिए, अब देखो आपके सामने ग्रिगनार्ड लिखा हुआ है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कौन सा रिएक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, सब लोग मेरे साथ फॉलो करेंगे। ग्रिगनार्ड क्या देगा? तो सर ग्रिगनार्ड यहां से R- निकाल के देगा, ये बात क्लियर है? ठीक है सर। ये R- जो है वो प्लस पे अटैक करेगा, तो कार्बन वाले प्लस पे अटैक करेगा। R- जो है बच्चों वो कार्बन वाले प्लस पे अटैक करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो R यहां पे पहले से है, R जो है वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहां पे Cl है ही, और R जो है यहां पे आके अटैक करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो R- जो है फाइनली जाके अटैक करेगा, O- बनाएगा, और देखो यहां पे क्या होगा, O- जो है वो जब ये वापस आएगा तो Cl लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप है ना। इसको हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करके हमने पढ़ा हुआ था। जल्दी से बोल दो क्लियर है? तो बनेगा क्या फर्दर आपके पास R, C डबल बॉन्ड O और R बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज कीटोन। अभी तक हम एल्डिहाइड बन रहे थे, बट एल्डिहाइड में अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन किया तो कीटोन बन चुका है। कीटोन बन चुका है। बस क्या है? बेस बेटा। बस याद करने का तरीका लिखा है, ये बेस है, बेस, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, याद करने का तरीका लिखा था, हद हो गई। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके सामने, यहां पे आओ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जैसे यहां पे देखो, क्या ये ग्रिगनार्ड है तो क्या देगा? सर ग्रिगनार्ड है तो R- देगा, R- देगा। अब R- जो है इस कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है, बोलो क्लियर? R- जो है इस कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है। डबल बॉन्ड बेटा टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहां पे बेटा आपके सामने जुड़ जाएगा R-, यहां पे आपके सामने जुड़ जाएगा R-, और जुड़ जाएगा आपके सामने OR। ठीक है, पर जब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा
तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जब ये वापस आएगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। फाइनली आपके सामने कीटोन बनके तैयार हो जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाएगा। बोलो जल्दी से बोल दो, RC डबल बॉन्ड OR डैश बन जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराने वाली गर्लफ्रेंड का नाम लेके सोचिए, कसम खाइए और बताइए कि यहां तक सही है कि नहीं सही है। जल्दी से यहां पे कि सर R डैश माइनस रिलीज होगा क्या? बिल्कुल सही बोला सर आपने, R डैश माइनस रिलीज होगा। अब ये R डैश माइनस जो है कार्बन प्लस पे अटैक कर रहा है। ये R डैश माइनस जो है वो कार्बन प्लस पे अटैक कर रहा है। RC ट्रिपल बॉन्ड N से डबल बॉन्ड N बन जाएगा और यहां पे बेटा आपके सामने R डैश जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? R डैश जुड़ जाएगा। फाइनली अब क्या होगा? सर वाटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाटर लिखा हुआ है। वाटर अगर लिखा है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना सर। अगर वाटर लिखा है तो पानी ही पानी है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। बोलो बेटा, टाटा डोकोमो की कसम है, पानी होगा। सर 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 क्या होने वाला है? हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा है, एक मछली पानी में गई, छपाक। बेटा वही है यहां पे, ये असली छपाक तो हाइड्रोलिसिस में है। एक आपके पास C डबल बॉन्ड N पानी में गया, हाइड्रोजन जुड़ा, छपाक। दूसरा साइन C डबल बॉन्ड N पानी में गया, हाइड्रोलिसिस हुआ, छपाक। बेटा मौत, इधर भी कार्बन के साथ भी 2 OH जुड़ा, छपाक। इधर भी एक OH जुड़ेगा, छपाक। क्यों भाई? तो आपके पास क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? RC डबल बॉन्ड OR डैश, कीटोन बन जाएगा बेटा, पानी में गया, छपाक। नेक्स्ट आइए बेटा आपके सामने अमोनिया बनेगा, एक अमोनिया 3 हाइड्रोजन के साथ, पानी में गया, छपाक। समझ में आया? क्लियर है? ये क्या ट्रेंड है वैसे? क्या ट्रेंड है मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया है। एक मछली पानी में गई, छपाक। 2 मछली, फिर वो कहते 2 मछली, फिर कहते पानी में गई, फिर कहते पानी में गई, छपाक। फिर तो कहते अरे यार, चलिए क्या है, बंगाली के लिए मछली पानी में नहीं जाती। अरे चलो इधर आओ। नेक्स्ट इज R डैश माइनस के बाद अब आओ यहां पे। अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली पढ़ लिया एक चार्ट पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली हमने यहां पे पढ़ा एक चार्ट पे, राइट। हमने इसके बाहर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली नहीं है। अब हम पढ़ रहे बेटा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। ठीक है, चार्ट बना देते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो आपके पास एक जगह रहेगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली आपने पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली आप पढ़ने वाले हो। अभी मजा आने वाला है, डोंट वरी। एक एक करके, एक तो आपने कीटोन ओनली का पढ़ भी लिया। पहला आपने पढ़ा है कि सर हमने क्या करना है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से आपको क्या करना है सर? ग्रिग्नार्ड से 2 तरीके हैं। ग्रिग्नार्ड से एक तरीका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कर लो। एक तरीका है बेटा आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करना है और आपके पास बन जाएगा कीटोन। ये हमने देख लिया अभी, RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OR, इन सब में। दूसरी बार बेटा हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले करना है, जैसे साइनाइड में किया हमने, नाइट्राइल में किया हमने। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फॉलोड बाय हाइड्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रेशन। पानी में गई, छपाक। तो अब आपके सामने हो चुका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन। तो ग्रिग्नार्ड से तो हमने कीटोन ओनली बना दिया। दूसरा, फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड CdCl2 क्या है? फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड। किसी को अंदाजा है? CdCl2 वाला कैडमियम क्लोराइड कीटोन बनाने का तरीका किसी को पता है? ठीक है, अच्छा चलिए काम करते हैं, 4 बाद में बनाते हैं। एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। आइए सेम चीज को पहले पढ़ लेते हैं और फिर लेके चलते हैं। आइए, एक मछली पानी में गई, छपाक। यहां आइए बेटा सर, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जिसको बोलते हैं, एंड डाई अल्काइल कैडमियम। देखो क्या होने वाला है, यहां पे आपको ग्रिग्नार्ड दिख रहा है, वो भी 2 मोल दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? ग्रिग्नार्ड दिख रहा है, 2 मोल दिख रहा है। तो क्या आपको यह भी समझ में आया होगा कि 2 मोल ऑफ R माइनस रिलीज हो रहे हैं यहां पे? आपके पास यह भी समझ में आया होगा कि 2 मोल ऑफ R माइनस मिल रहा है। बोलो हां या ना।
और बन रहा है डाई अल्काइल कैडमियम। क्या बन रहा है? डाई अल्काइल कैडमियम, यानी कि R2CD बन रहा है। डाई अल्काइल कैडमियम बन रहा है R2CD। बोलो जल्दी से। सबसे पहले आपने गिरगिनाट देखा R माइनस। R माइनस जो है वो प्लस को खोजेगा। बेटा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। R माइनस CD प्लस R2CD बन जाएगा। अब R2CD डाई अल्काइल कैडमियम है, ठीक है। अब ये जो R2CD बना है, ये यहां पर R2CD बना है। क्या बना है? क्या ये फिर से ऑर्गेनोमेटलिक है? क्या फिर से ऑर्गेनोमेटलिक है? हां, अगर फिर से ऑर्गेनोमेटलिक है तो R माइनस बनाएगा। बहुत बढ़िया। R माइनस जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बेटे यहां पे R डैश पहले से डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस और R जाके जुड़ गया है। बोलो ठीक है। जब वो डबल बॉन्ड बनेगा भाई, जब वो आपके सामने डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? R डैश बन गया है, C डबल बॉन्ड O बन गया है, और फाइनली आपके सामने R बन गया है, कीटोन बन गया है। क्या बन गया है? कीटोन बन गया है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड डाई अल्काइल कैडमियम बन गया है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड डाई अल्काइल कैडमियम बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2CD बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो। फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम 2 मोल ऑफ RMgX, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD बनेगा, R माइनस बनेगा, एंड फाइनली आपके सामने कीटोन बनके तैयार हो गया। बोलो ये सुल्तान क्या लिख रहा है, जरा पढ़ना। एक मछली पानी में गई, छपाक। वीटी सर उस मछली को पकड़ने पानी में गए, छपाक। ए भगवान, ये तुम्हारा मास्टर को तुम्हारे भरोसा नहीं है यार। तुम्हारा मास्टर ऐसे है क्या? मास्टर में बिल्कुल भरोसा नहीं है। ए भगवान, क्या तो मैंने कमाया है तुम लोगों से। छोड़ो, यहां आ जाओ कि सर अगर मान लो आपके सामने ये रहा, तो क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक है? हाँ। ऑर्गेनोमेटलिक R माइनस रिलीज करता है? हाँ। तो क्या ये C2H5 माइनस रिलीज करेगा? हाँ। और ये C2H5 माइनस प्लस दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, माइनस को प्लस से प्यार है। अब क्या होगा? आपके सामने स्क्रीन पे CH3 होगा सर, बहुत बढ़िया। CO माइनस होगा सर, अमेजिंग होगा सर। और इसमें Cl भी होगा सर, बिल्कुल होगा सर। C2H5 एक नया मेहमान आके जुड़ गया है सर। हाँ जी सर। अब अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा? कुछ कुछ होता है बेटा। क्या होता है? ये O माइनस वापस आता है और Cl माइनस बाहर चला जाता है। लिविंग ग्रुप है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, और आपके सामने C2H5 है ना। बोल दो है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे बोलो बोलो बेटा, समझ में आया है? यहां पे आइए, जल्दी से आइए और बताइए क्या होने वाला है बेटा। R2CD होने वाला है। ओहो 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 ओहो, नाइस। ये बनेगा आपके सामने Me माइनस, मिथाइल पे माइनस, Me माइनस, ठीक है। Me माइनस क्या करेगा? माइनस जो है वो डेल प्लस पे अटैक करेगा। माइनस जो है वो डेल प्लस पे अटैक करेगा। क्या होगा? पीएच होगा, C डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड O माइनस होगा। फाइनली Cl होगा, और आपके सामने मिथाइल भी जुड़ेगा, और आपके सामने मिथाइल भी जुड़ेगा। ठीक हो गया, एकदम सही हो गया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब ये O माइनस वापस आएगा तो Cl लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। जब ये O माइनस वापस आएगा तो Cl लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। पीएच फाइनली C डबल बॉन्ड O, एंड फाइनली मिथाइल आपके पास आ जाएगा। बोलो क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पीएच C डबल बॉन्ड O, मिथाइल आपके पास हो जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी सिंपल है यार, इसमें कोई जरूरत नहीं है। डाई अल्काइल कैडमियम की मदद से, अच्छा गिलमान रिएजेंट भी तो ये कर देगा, क्योंकि गिलमान रिएजेंट भी R माइनस देता है। R2CuLi कोरे हाउस सिंथेसिस, गिलमान रिएजेंट वो भी तो ऑर्गेनोमेटलिक है, वहां भी तो R माइनस है। क्या वो भी ये करेगा? वो भी ये करेगा। एक मछली, ये देखो जरा, अगर R2CuLi है, क्या ये आपके पास ऑर्गेनोमेटलिक है? अगर ऑर्गेनोमेटलिक है तो क्या ये रिलीज करेगा R माइनस? इस माइनस को बेटा प्लस दिख रहा है, रहा नहीं जा रहा है। क्या ये अटैक करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। और आपके सामने क्या बना देगा? R डैश तो पहले से था, C डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कर देगा, और आपके सामने Cl बना देगा। फाइनली आपके सामने R बना देगा। बेटा एक मछली पानी में गई, छपैक। उसी तरह से ये वापस आई, छपैक, और ये Cl बाहर निकल गई, छपैक। R डैश बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और R बन गया, कीटोन बन गया। अरे बोलो स्वाहा, समझ में आया?
आर्यवर्धन सिंह ने सही पकड़े हैं, R2ZN भी ये काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक हैं वो सारे के सारे ये काम करेंगे। एक मछली पानी में गई, R माइनस रिलीज किया, ऑर्गेनोमेटलिक है। ये R माइनस है, ये प्लस है बेटा, रहा नहीं जा रहा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बनेगा सर? R डैश बनेगा सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा सर, OR बनेगा सर, और एक नया मेहमान आ चुका है R बेटा। ओहो हो सर, जैसे कि पुराना प्यार याद आता है वैसे ही इसको पुराना बॉन्ड याद आता है। लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और आपके सामने R डैश बन जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, R बन जाता है, कीटोन हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होता है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक आप ले लो, गिलमान ले लो, R2ZN ले लो, R2CD ले लो, और आपके सामने व्हाट वी कैन टेक ग्रिगनार्ड ले लो, तो किसी भी तरह से टाटा डोकोमो की कसम खाइए और बताइए काना कोनो को दिक्कत तो नहीं है। छपाक कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे छपाक कर देंगे। ये लो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और छपाक कर देते हैं। एक मछली पानी में गई, छपाक। समझाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। निर्णायक स्टॉप क्यों है? इसके जवाब 10 मार्च के बाद दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये आकाश के टेस्ट में आया हुआ था बेटा। ऐसा तो आप नहीं कह रहे हो कि वो लोग हमारे से कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, सब लोग सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ला 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 स्मार्ट वन शॉट 10 के बाद, 10th मार्च के बाद बेटा। 10th मार्च को आपका सिलेबस यहां फिनिश हो रहा है, ठीक है ना? संकल्प भारत पे आपका सिलेबस फिनिश हो रहा है 10th मार्च को, मेरी तरफ से। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम और मास्टर मछली पकड़ रहे। भाई तुम भाई आ जाओ। क्या ये गिलमान रिएजेंट है क्या? अरे बेटा, क्या ये गिलमान रिएजेंट है? ओके, क्या ये आपके सामने गिलमान रिएजेंट है? हाँ। और अगर ये गिलमान रिएजेंट है तो क्या ये CH3 माइनस हो जाएगा? हाँ। और अगर ये CH3 माइनस है तो क्या ये कार्बन पे अटैक कर जाएगा? हाँ। और अगर ये कार्बन पे अटैक कर जाएगा तो दिस इज ET, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने वाला, फाइनली Cl हो जाने वाला, फाइनली CH3 आने वाला। जब ये O माइनस फाइनली आके अटैक करेगा तो Cl लीव कर जाएगा। बोलो बेटा मेरे प्यारे नौजवानों, अरे नौजवानों, समझ में आ रहा है क्या? EtCO CH3 हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ओहो हो, यहां आइए जरा, ब्यूटेन 2 ऑन बोलते ना तो और सही लगता। इधर आइए जरा, क्या रिलीज करेगा? ये गिलमान रिएजेंट है क्या? R माइनस रिलीज करेगा क्या? ऑर्गेनोमेटलिक है क्या? और pH माइनस आ गया क्या? मजा ही आ गया। ये माइनस है, इसको तलाश है प्लस की, और बेटे कार्बन प्लस दिख रहा है। ये माइनस है और इसको तलाश है प्लस की, और ये कार्बन पे दिख रहा है, CH3 दिख रहा है। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड O माइनस में दिख रहा है, OR डैश दिख रहा है, pH दिख रहा है। बट जैसे कि पुराना प्यार याद आता है वैसे इसको पुराना बॉन्ड याद आता है और लिविंग ग्रुप छोड़ जाता है। और फाइनली आपके सामने CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और pH है, कीटोन है। बोलो, अरे बोलो बेटा, समझ में आया? pH माइनस रिलीज किया, pH माइनस गया है, C डबल बॉन्ड O के प्लस, और C डबल बॉन्ड O माइनस बना है, O माइनस से वापस आया और OR माइनस को रिलीज किया और कीटोन बना दिया। मित्रों कैसे हो? मित्रों कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बताइए, वरना हम आगे बढ़े। फिजिकल प्रॉपर्टी है आगे बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। ए बेटा आइए थोड़ा चार्टवा बना देते हैं, माइंड मैप बना देंगे ना तो आपको लंबे लंबे समय तक याद रहेगा। समझ रहे क्या बेटा? फ्रॉम ग्रिगनार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होने वाला है। उसके बाद होता है बेटा फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम। फ्रॉम ऑर्गेनोमेटलिक लिख देना तो और बेटर रहेगा सर। फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है ना? फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कौन कौन सा? R2CD, बहुत बढ़िया। R2ZN से भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया। R2CuLi से भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गिलमांस रिएजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। जल्दी से बोलो, पानी में गई छपाक। समझ में आया?
विच हाइड्रोकार्बन गिव्स, आहा महादेव दास जी, बड़ी सिंपल है, क्लास इलस्ट्रेशन है, दोबारा नहीं पूछिए, क्लास इलस्ट्रेशन है महादेव दास जी, कुछ नया क्वेश्चन पूछिए। आइए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आइए सर, सबसे पहले जो मीथेनल है, एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, लिक्विड है कि गैस है? मीथेनल, मीथेनल चूंकि छोटा है बेटा, स्मॉल मोलिक्यूलर मास है, लेस मोलिक्यूलर मास है, वंडरवाल कम होगा, गैस होगा। इथेनॉल जो है बेटा वो आपका लिक्विड है, इथेनॉल इज अ लिक्विड। एक मीथेनॉल एक गैस है, इथेनॉल एक लिक्विड है। मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड आपके सामने क्या हो जाएगा? गैस, और ये आपके सामने लिक्विड हो जाएगा। रेस्ट बाकी सारे के सारे सॉलिड है, ठीक है ना। लिक्विड वो भी वोलाटाइल लिक्विड, यानी कि वोलाटाइल का मतलब जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होने वाला, कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। रेस्ट ऑल या तो लिक्विड है या तो गैस है। बाकी सारे एल्डिहाइड या तो लिक्विड होने वाले हैं या तो बेटा गैस होने वाले हैं। रेस्ट ऑल एल्डिहाइड या तो लिक्विड होगा या तो गैस होने वाला है। ठीक हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब एक आपसे सवाल है, सवाल पूछूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का सवाल पूछता हूं। ये रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड है। चलिए, अल्कोहल, ठीक है, फिर अल्कोहल, कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एस्टर, ठीक है। अब बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एक कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। चलो, ला 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 ला, राम हो राम, जल्दी करिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? ईथर है, एस्टर नहीं, ईथर है। बेटा यहां पे आ जाइए, एक एक करके समझा देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा होता है कीटोन का, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें एच बॉन्डिंग की वजह से इसका, एच बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही डाइपोल डाइपोल है, ठीक है ना। इन दोनों में ही डाइपोल डाइपोल लगता है, बट यहां पे चूंकि मोर बल्की ग्रुप है, भाई कीटोन में ज्यादा बल्की ग्रुप है ना, आर और आर है, मोर बल्की ग्रुप है, ये क्या करता है, इससे डाइपोल डाइपोल इंक्रीज हो जाता है। मोर बल्की ग्रुप होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इज मोर, ठीक हो ना। फिर कीटोन का डाइपोल डाइपोल लेस हो जाता है, इसका डाइपोल डाइपोल लेस हो जाता है, डाइपोल डाइपोल इज लेस। ईथर का डाइपोल डाइपोल जो है वो लीस्ट हो जाता है। ईथर का बच्चों डाइपोल डाइपोल इज लीस्ट। और हाइड्रोकार्बन में तो क्या होता है, नॉन पोलर है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। हाइड्रोकार्बन में नॉन पोलर है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। आपके स्क्रीन पे यहां पे बॉइलिंग पॉइंट इसकी सबसे कम होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आपके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। दैट्स इट। तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम आज नहीं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड सॉलिड नहीं होगा, नहीं बेटा एल्डिहाइड सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेस्ट ऑल एल्डिहाइड सॉलिड होंगे ना, इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी लिक्विड या सॉलिड बेटा, लिक्विड या सॉलिड। गैस तो केवल एक ही होता है, बाद लिक्विड और बाद बाकी लिक्विड या सॉलिड होगा, ठीक है। कल फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टी होगा। आज शाम की क्लास फिर इस हिसाब से ना हटवा ही देता हूं मैं, आज शाम की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी होगा, सियानोहाइड्रिन होगा, फिर कार्बोनिल होगा, फिर आपके पास आ जाएगा रिडक्शन के बाद ओके वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है। कल अगर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है तो 2 लेक्चर में आपका केमिकल प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है, ठीक है, नाइस, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इवनिंग की क्लास हटवा देता हूं, नहीं होगी, इवनिंग की क्लास की जरूरत नहीं है, हटवा देता हूं।